नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेस्ट रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों केवीएस पीआरटी के लिए दोस्तों सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके केवीएस एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। मानव की बुद्धि और विकास की समझ जो है वो शिक्षक को किस योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, या शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ होती है वो शिक्षक को किस योग्य बनाती है? इस योग्य बनाती है कि विविध प्रकार के जो शिक्षार्थी होते हैं उनके जो शिक्षण विधियां होती हैं उसके बारे में उसको स्पष्ट जानकारी या ज्ञान हो इस योग्य बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा तरीका सही नहीं है, जबकि भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। उसके प्रयोगों का जो भी वो बात बोल रहे हैं उसका समर्थन करना ये भी सही है। ठीक है, बच्चों को बिना टोके प्रकरण बातचीत करने देना चाहिए। ठीक है, जबकि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य घोषित करना ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? दोस्तों एक पीटी के शिक्षक हैं जो उनके बच्चे हैं शिक्षार्थियों के उस क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाएं जो सही हो? ठीक है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र लक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन करें। ठीक है, तो क्या तरीका बेस्ट है? दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र लक्षण का अधिक से अधिक क्या करवाना चाहिए? अभ्यास करवाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, या यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य? दोस्तों विद्यालयों में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? किसके लिए पूरा करना चाहिए? यह समझने के लिए कि जो विद्यार्थी आया पढ़ने के लिए दोस्तों वह शिक्षार्थी सीखने योग्य है या अयोग्य है। ठीक है, वो सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है, यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम योग्यता नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है। कैसे सहयोग के? जो सभी विद्यालय सामान्यतः है सभी विद्यालयों द्वारा उपलब्ध है नहीं कराया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है,
ऑप्शन सेकंड है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो बच्चों में सीखने और सुनने के अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है दोस्तों? शिक्षार्थियों को पूरी आज़ादी देना या छूट देना कि वह क्या सीखें और कैसे सीखें। ठीक है दोस्तों, पूरी आज़ादी वह उनको हमेशा अवसर देते रहना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रेक्सिया प्रेजिया कहलाती है, या डिस्प्रेक्सिया, या डिसकैलकुलिया, या डिसलेक्सिया। दोस्तों क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। और गणना संबंधित, अगर बच्चे में गणना संबंधित निर्योग्यता है तो क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया कहलाती है। अगर वह पढ़ नहीं पा रहा है, अक्षरों को सही प्रकार से समझ नहीं पा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, या वह संतुलित व्यवहार वाली है। दोस्तों एक शिक्षिका का भावनात्मक जो बुद्धि लब्धांक है वो क्या है? ऊंचा है। इसका मतलब क्या है? वो संतुलित व्यवहार करने वाले। ठीक है दोस्तों, वह हर एक परिस्थितियों में समान व्यवहार करती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, या कौन से कारक इसमें से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। दोस्तों आपको बता दें कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारक ही महत्वपूर्ण है, जैसे सभी शारीरिक स्वास्थ्य भी, मानसिक योग्यता या थकान, ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहां पे परिभाषित या बताया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो वह कौन सा स्थान है? दोस्तों स्थान के बारे में पूछ रहा है जहां पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण जिसमें वो पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, या क्रियाकलाप। दोस्तों आपको बता दें कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो सामाजिक अनुभव, परिपक्व या क्रियाकलाप, सभी क्या होते हैं? उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि भाषा प्रभावित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका? संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है दोस्तों? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रास। तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र कैसा होता है? ठीक है, बेहतर होता है, या स्थिर रहता है, या अवनत रहता है, या समान रहता है? तो जब विद्यार्थियों को समूह में चर्चा करने या अवसर दिया जाता है तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, या शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। दोस्तों शिक्षक को दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना चाहिए, साथ ही साथ अपने अध्यापन जिस विषय को पढ़ा रहा है उसको भली प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयास व भूल विधि,
अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या खेल विधि। दोस्तों प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है। तो सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि होती है वो खेल विधि होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कहा कि मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। लड़कियां लड़कों की तरह ही सीख सकती हैं। ठीक है, उनके माता पिता अनपढ़ हैं, ये भी गलत बात है दोस्तों। जिनके माता पिता अनपढ़ है, क्या उसके बच्चे अच्छे पोस्ट या अच्छा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, या गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। दोस्तों बिल्कुल सही, उसके जो गणित की शिक्षण विधि या गणित पढ़ाने का तरीका है दोस्तों वो गलत है, इस कारण वो गणित में कमजोर है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो दोस्तों एक बालक है जो कि साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा न दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या उससे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई बच्चा जो है विद्यालय में देर से आ रहा है या हमेशा देर से आता है तो उससे खुद बात करेंगे और उससे कारण जानने की कोशिश करेंगे आखिर विद्यालय में देरी से क्यों आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।